जहाँ तक आतंकवाद की घटनाएं हैं, हम देखते हैं जम्मू कश्मीर उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रदेश रहा, पंजाब उसमें प्रभावित रहा। ऐसे जिन प्रदेशों में आतंकवाद था उसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने जितना भी काम किया उसमें जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और अब तो आतंकवाद के विरोध में, यानी जो हमारा पड़ोसी देश जिस प्रकार से आतंकवादियों को और एक सपोर्ट करता था और जैसे उनको एक प्रकार से उकसाता था, और जो घटना हुई पहलगांव की, इस पहलगांव की घटना के बाद तो एक कठोर एक संकल्प लेकर के अब आतंकवाद नहीं पनपने देंगे, आतंकवाद समाप्त होकर के रहेगा। आतंकवादी हों या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से, और एक शक्तिशाली भारत की जो हमारी ताकत है वो दुनिया को पता लगा दिखाया। आज आतंकवाद का जो खिलाफ हमने अपना संकल्प लिया है, मंसूबा किया, इसमें देश और दुनिया के भी बहुत देश वो हमारे साथ हैं। देश की जनता वो एकदम साथ खड़ी हुई। आप लोगों के साथ बात करने के लिए विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्रीनगर भेजा है, और संदर्भ है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 जून को 11 वर्ष पूरे हुए हैं। और जैसा हमको पता है कि 1947 से लेकर 2014 तक 67 सालों में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही। प्रदेशों में भी अधिक जगह पर कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों की सरकारें रही। लेकिन 2014 एक ऐसा वर्ष है कि जब पिछले 67 साल की जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए, और मोदी जी ने जो काम किए हैं, 11 वर्ष हो गए हैं, जितने काम हुए हैं उन सब का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। तो इन 11 वर्षों के अंदर मोदी जी के संकल्प से और बहुत परिवर्तन हुए हैं। चूँकि वो ज़मीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति, स्वयं गुजरात के अंदर वर्षों मुख्यमंत्री रहे, और उससे पहले भी उन्होंने पार्टी के काम में वर्षों लगा करके पूरा जीवन तपस्या लगा। एक एक छोटी छोटी बात को, बारीकी को संभालते हुए, ठीक करते हुए आगे बढ़े। चाहे वो व्यक्ति या एक परिवार यानी एक फैमिली और एक सिटीज़न, उनकी अपनी चीज़ें हों, समस्याएं हों, व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ें हों, फैमिली वाइज उनको कैसे खुशहाल बनाना है, प्रॉस्परस बनाना है, कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर में सोसाइटी का, समाज का एक सोच बदलनी है, कैसे उसको सोचने के लिए देश हित में कैसे वो काम करे, ऐसे प्रयोग करने हैं। और फिर उसके बाद देश की समस्याएं, देश में विभिन्न प्रांतों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को ध्यान में करते हुए एक एक चीज़ को बारीकी से विचार करके, और बहुत काम किए हैं उल्लेखनीय, जिनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। सब विषय रखना तो शायद समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रखूंगा, फिर आपको अवसर होगा, कुछ बातें आपको पूछनी है वो पूछेंगे। देश में बहुत बड़ी अस्थिरता, देश की एकता में भी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें भी कहीं ना कहीं छेद, ऐसे सारे विषय देखने को मिलते हैं। और मैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मान के चलता हूँ कि ये इस बात से अच्छी प्रकार से, भली भांति से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा, जो इस प्रदेश को देश के साथ अखंडता से जोड़ने में बाधा बना हुआ था, एक प्रावधान, उस प्रावधान को दूर करके इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम बड़ा किया। देश भर में उसका एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। तो इस सब विषयों को लेकर के, जहाँ तक व्यक्ति का विषय है, परिवार का विषय है, तो उन्होंने हर व्यक्ति, उसका निर्माण, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, पढ़ाई में बहुत काम किए। शिक्षा के अंदर पीएम श्री स्कूल खोले, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ बड़ी संख्या में बढ़ाई, प्रोफेशनल्स जितने भी कोर्सेज़ हैं, स्किलिंग के कोर्सेज़ हैं, स्टार्टअप्स के काम हैं, ताकि लोग अपना रोज़गार आगे बढ़ा करके और देश में
कैसे आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाया जाए, कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए और कैसे नए नए इनोवेशंस किए जाए। उन्होंने युवावस्था के लोगों को भी बहुत सा एक दिशा दिखाने का काम किया और बहुत उल्लेखनीय काम इसमें हुए हैं। जहाँ तक परिवार और व्यक्ति उनकी गरीबी का विषय, उनकी आर्थिक स्थिति का विषय है, उसका भी पूरा ध्यान किया। रोज़गार की बातें की, हर गरीब परिवार को मुफ्त में अन्न मिले। खास करके कोविड के दिनों में उन्होंने 81 करोड़ प्लस लोगों को और मुफ्त अन्न ये जो देने मंत्री ने गरीब लोगों के घरों की चिंता भी की और PMAY में 4 करोड़ परिवारों को मकान दिया। मकान में केवल मकान से बात नहीं बनती, उस मकान के अंदर और जो आवश्यकताएं हैं, शौचालय हर घर के अंदर बनवाया, उस घर में पानी पहुंचाने के लिए नल लगवाए, उस घर में रसोई यानी किचन, उसके अंदर गैस सर्विस, गैस कनेक्शन दे करके, और हमारी जो घर की महिला उसको सुविधा हो, ईंधन न जलाना पड़े, अन्न तो दिया ही दिया। ऐसे सब विषय। और आखिर में तो ऐसा गरीब परिवार जिसका व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इलाज की आवश्यकता होती है, तो आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख रुपया हर परिवार को एक जीवन बीमा के नाते से जो सुविधा दी गई, वो पैसा उनको नहीं खर्च करना पड़ता। और यहीं तक नहीं, अभी तो परिवार के 70 साल से ऊपर की आयु का हर वृद्ध, उसको भी 5 लाख रुपए की अलग सुविधा ये दी गई है। एक बहुत बड़ा गरीबों की सहायता का ये सब काम किया गया है। व्यक्ति को सुरक्षा का कवरेज उसका बढ़े, तो बीमा सुरक्षा की भी कई योजनाएं ये उन्होंने बना करके दी हैं। इसी प्रकार व्यवसाय के नाते से, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, अथवा कर्मचारी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए भी बहुत सी योजनाएं बना के दी। किसानों के कल्याण के लिए PM किसान निधि, जो 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष में ये मिलता है। कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन किसान की खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हो, तिलहन दलहन MSP पर किसान को आय पूरी हो, तो ऐसे बहुत से विषय उन्होंने एक एक करके सारे देश के लोगों को ध्यान आकर्षित किया। और आज भारत का किसान, जो कांग्रेस के समय में केवल एक नारा देते थे कि गरीब किसान है उसका कर्ज माफ़ करो और उसको ये करो वो करो, लेकिन कर्ज माफ़ के बजाय उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का जो मुहिम चलाई है, वो बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे महिलाओं के लिए नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम किए गए। खास करके इस प्रदेश में तो बहुत बड़ी चर्चा रही होगी कि बहनों को एक बहुत बड़ा एक अभिशाप जो था उससे बाहर निकाला, उनको मुक्त किया। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इसके अंतर्गत 33% का जो लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण का काम है, वो भी मोदी जी ने दिया। बहुत पुरानी ये मांग थी। हमारे यहाँ जेंडर रेशो, इस जेंडर रेशो में बहुत बड़ी तकलीफ ये आ गई थी कि महिलाओं की संख्या कम होती जा रही थी, तो उसमें जेंडर रेशो को कैसे ठीक किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला करके और बहुत बड़ा एक सामाजिक सुधार ये उन्होंने किया है। मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन यापन कैसे सुखी हो, तो जो इनकम टैक्स की रिबेट है, जो कभी 3 लाख रुपया होती थी 2012-13 में 13-14 में, उसको बढ़ाकर 12.5 लाख प्रति व्यक्ति ये इनकम टैक्स से छूट जो है शून्य आयकर के साथ उन्होंने किया है। UPI के माध्यम से व्यापारियों को और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए करोड़ों लोगों को और इसका जो लाभ हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, UPI कार्ड के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया है। PM सूर्य घर बिजली योजना, ये हम जानते हैं कि कैसे गरीब परिवार को मुफ्त बिजली मिल सके। मुद्रा योजना के माध्यम से एक युवाओं को कैसे व्यवसाय करने के लिए पैसा मिल सके, ये भी उन्होंने किया है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से ऐसे काम जो हुए हैं, उल्लेख करना बहुत एक बड़ा जो है ये विषय हो जाएगा। खिलाड़ियों के लिए उन्होंने काम किए और उन्होंने विकास के नाते भी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सब की हैं। तो मैं इन सब में एक चीज़ आगे बढ़ाते हुए जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए और अभियान ऐसे से चलाए। खास करके मन की बात जो उनका एक मासिक कार्यक्रम होता है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सा आह्वान किया। स्वच्छता का आह्वान किया उन्होंने, किस प्रकार से एक पर्यावरण को बचाने के लिए ये काम किया। पेड़ लगाने की बात उन्होंने कही
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो हुई है, और बच्चों को कैसे अपने जीवन यापन को अच्छा करने के लिए पढ़ाई के अंदर कैसे रुचि बढ़े, परीक्षा में चर्चा, यानी नए नए ऐसे विषय, इन विषयों को लेकर के समाज में जागरूकता पैदा करने का जो काम है वो किया है, ताकि समाज जो है वो बलशाली बने। और सबसे अधिक अगर बात मैं कह सकता हूँ तो वो ये कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए उनके मन में जो विचार आए थे कि छोटी छोटी समस्याएं से लेकर के बड़े बड़े विषय, जैसे हम देखते हैं नक्सलवाद, बहुत से ऐसे प्रदेश थे जिनके अंदर नक्सलवाद बहुत आगे बढ़ कर के और हमारे देश को हानि पहुंचा रहा था, लोगों के जीवन यापन को दुर्भर किया हुआ था, विकास होता नहीं था। एक पूरा जो गलियारा बंगाल से लेकर के और कर्नाटक तक देश के बीचों बीच एक नक्सलवाद का गलियारा, वहाँ शक्ति पैदा की, वहाँ विकास के काम किए, उन लोगों से बातचीत की, और जो आज 100 से ऊपर जिले नक्सलवाद से घिरे हुए थे, अब मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहाँ थोड़ा बहुत नक्सलवाद है, उसको भी दूर किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज ये खुल चुके हैं, जो केवल मात्र 2013 में 1400 मेडिकल कॉलेज थे, तो 700 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं, और इसमें MBBS की और PG की जो सीटें हैं वो भी इसी हिसाब से आगे बढ़ी हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग दुनिया में 2014 के अंदर 142वें स्थान पर थे, और जो अब हमारी जो सुधार हुआ है उसके अंदर 63वें स्थान पर आ गए हैं, 63rd, अर्थात हम और 70 देशों को 80 देशों को छोड़ करके और उनसे आगे बढ़ गए हैं। अभी देश में पुराने जो कानून थे उन कानूनों में भी कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्सीज और इस प्रकार के एक दूसरे के विरोध में थे, तो ऐसे पुराने कानूनों को ख़त्म करने के लिए 1500 से ज़्यादा पुराने कानून देश के अंदर ये ख़त्म किए गए हैं, ताकि लोगों को जो सुविधा काम करने की हो जाए। इसी प्रकार जो कंपनियों का पंजीकरण है वो भी, क्योंकि उद्योग अगर होता है तो नई कंपनियां सामने आती हैं, 1,80,000 से ज़्यादा नई कंपनियां इनका पंजीकरण अभी हुआ है, ताकि लोग सुविधा से अपना जो कारोबार है वो कर सकें। निर्यात जो है पिछले एक वर्ष में $825 बिलियन, अब इस $825 बिलियन के करोड़ बनेंगे तो मालूम नहीं कितने बनेंगे, लेकिन हिसाब आप लगा सकते हैं। $825 बिलियन बहुत बड़ी राशि होती है जिसका निर्यात किया गया है। पेटेंट्स, जो भारत में पेटेंट्स की संख्या 2014 में मात्र 6000 थी, 5978, और अब 2023-24 तक 17 गुना हो गई है, यानी 1,03,000 से ऊपर ऐसे पेटेंट्स हमारे जो प्रोडक्ट्स के ये बने हैं। तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ नई चीज़ें, नए आविष्कार, और वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट बहुत बन रहे हैं, तो दुनिया के अंदर हमारी इस चीज़ों का उपयोग वो बढ़िया ढंग से होगा। जहाँ तक नेशनल हाईवे का विषय है, 2014-15 से अब तक 54,000 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। देश में जो भी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय मार्गों का विस्तार, ये अपने आप में हमारे उद्योग को, हमारे व्यापार को, हमारी खुशहाली को ये दर्शाता है। उड़ान योजना जो शुरू की गई, जिसमें ऐसा एक वाक्य प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी ने कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। तो ऐसे अभी तक 86 हवाई अड्डों से और 88 जगह पर ये उड़ानें ये शुरू की गई हैं, जो लगातार आगे बढ़ने की ओर हैं। 136 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, जिसमें एक अपनी ये कश्मीर से जो शुरू हुई है, ये भी उसके अंदर लिखी गई है। तो स्पेस में भी 104 उपग्रह, और इसी प्रकार से रॉकेट विक्रम S लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। DBT ये भी एक उल्लेखनीय विषय है कि जिसके अंदर DBT का जो ट्रांसफ़र है 44 लाख करोड़ ये ट्रांसफ़र हुए, और इसके अंदर बहुत सा जो भ्रष्टाचार, जो फर्जीवाड़ा
जो पहले पैसा ऊपर से चलता था बीच में रह जाता था। कांग्रेस के टाइम पर उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया यानी 100 पैसे पहुँचते हैं, 99 नहीं। और इसमें जो बचत हुई है ये भी 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, इसमें से ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5G सेवा 99% जिलों में 5G सेवा जो है वो भी इंटरनेट की पहुंच चुकी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम है। 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस 14 में थे, अभी वो बढ़ करके 97 करोड़ प्लस ये हो गए हैं, यानी 97 करोड़ देश के लोग इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठे हैं। तो कितनी बड़ी सुविधा इन 10 सालों में हुई है। हमने विरासत और विकास, देश की विरासत, इसको कैसे मजबूत रखा जाए, इसके अंदर बहुत से ऐसे यानी संत महापुरुषों की स्थान हैं, उनको सुरक्षित करना, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, लोगों की आस्था के केंद्र जो हैं उन पर कैसे आगे बढ़ना। जैसे जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा, उनका सम्मान करते हुए उनको भगवान का दर्जा देकर के आगे बढ़ाया। इसी प्रकार प्रसाद योजना में 1900 करोड़ रुपए का खर्च इसमें किया। 11 साल में 642 चोरी की गई कलाकृतियाँ जो विदेशों में पड़ी थी वो वापस लाई गई। ये बहुत बड़ा एक काम जो है